Good morning, student. In this video lecture, we are dealing with some general and basic characteristics of Pteridophyta, and the most important topic is the life cycle or alternation of generation in the Pteridophyta. According to the introductory lecture, you know that these Pteridophyta are the first vascular plant. Pteridophyta consisting on true root stem as well as leaves. तीनों भी ऑर्गन हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि टेरिडोफाइटा में जब सबसे पहले रूट डेवलप हुई तो रूट का पर्पस क्या था। रूट का पर्पस था एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और टेरिडोफाइटा के जो प्लांट्स हैं ये ज्यादातर डैम्प, शेडी और कूल प्लेसेस पे रहना पसंद करते हैं, यानी ऐसी जगह पर जहां पर वाटर बहुत ज्यादा नजदीक होता है सॉइल सरफेस के। इसीलिए टेरिडोफाइटा का जो रूट है वो डीपली पेनिट्रेटेड नहीं होता है, यानी एकदम गहराई तक के नहीं जाता है। इसलिए नहीं जाता है कि वाटर जब ऊपर ही अवेलेबल है तो रूट सिर्फ वाटर तक ही पहुंचेगी, ज्यादा डीप में जाने की रूट को जरूरत नहीं रहेगी। सो इन दिस केस रूट आर द शैलो पेनिट्रेटेड। शैलो मतलब ऊपर ऊपर, ज्यादा डीपनेस में नहीं रहेगी। सो रूट्स आर शैलो पेनिट्रेटेड एंड मोस्टली fibrous roots are present. Fibrous means hair-like structure which are arises from base of the stem. Second vegetative organ is stem. Stem is thin and non-woody. देखिए woody stem सिर्फ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ही डेवलप होता है। टेरिडोफाइटा के जो प्लांट्स हैं उनके स्टेम थिन, डेलिकेट होता है यानी कमजोर होता है। सेकेंडरी ग्रोथ ना होने की वजह से टेरिडोफाइटा के स्टेम में कभी भी वुड डेवलप नहीं होगी, मींस दे आर नॉन वुडी प्लांट्स। लीव्स इन द टेरिडोफाइटा आर ऑफ टू टाइप्स। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से देखना है। लीफ दो टाइप्स के होते हैं। सम लीव्स आर foliage and some leaves are स्पोरोफिल। फोलिएज लीव्स यानी ऐसे लीफ जो फोटोसिंथेसिस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दीज लीव्स आर फोटोसिंथेटिक लीव्स। कुछ टेरिडोफाइटा के प्लांट ऐसे हैं जिनमें फोटोसिंथेटिक लीव्स यानी फोलिएज लीफ की साइज छोटी होती है, तो छोटी साइज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं माइक्रो, और फिल का मतलब है लीफ। ओके, कुछ टेरिडोफाइटा के हायर मेंबर्स ऐसे हैं, हायर मेंबर यानी इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हायर मेंबर ऐसे हैं जिनमें लीफ का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है, तो लार्जर साइज यानी मैक्रोफिल। ओके, तो माइक्रोफिल और मैक्रोफिल ये दोनों किसके रिगार्डिंग में दिए हुए हैं? फोलिएज लीफ के रिगार्डिंग में, यानी फोटोसिंथेटिक लीव्स के रिगार्डिंग में। माइक्रोफिल का एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी बुक में है आपको याद रखना है, दैट इज स्लेजिनेला। तो स्लेजिनेला कंटेन स्मॉल साइज्ड फोलिएज और फोटोसिंथेटिक लीव्स, बट सम मेंबर कंटेन लार्जर साइज लीव, दैट इज मैक्रोफिल। मैक्रोफिल का एग्जाम्पल भी आपको वही याद रखना है जो एनसीईआरटी बुक में दिया है, दैट इज फर्न। तो फर्न कंटेन लार्जर साइज फोलिएज लीफ एंड स्लेजिनेला कंटेन स्मॉलर साइज फोलिएज और फोटोसिंथेटिक लीव्स। दूसरे टाइप के लीफ जो टेरिडोफाइटा के प्लांट्स पर प्रेजेंट होते हैं, दीज लीव्स आर स्पोरोफिल, and sporophyll are responsible for reproduction. रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो स्पोरोफिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पे स्पोरोफिल को मैं दो टाइप्स में क्लासिफाई करूं, उससे पहले आपको एक पॉइंट बता देना चाहता हूं। देखिए, अलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन टाइप्स के होते हैं, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और फिर ऊगैमस। इन तीनों में सबसे ज्यादा एडवांस होता है ऊगैमस। अलगी के बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी ऑर्गेनिजम्स ने ऊगैमस रिप्रोडक्शन एक्वायर किया। और ऊगैमस में होता क्या है कि फीमेल गैमेट अपनी जगह पर स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचना पड़ता है फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऊगैमस में दूसरी चीज यह होती है बच्चों कि फीमेल गैमेट की साइज लार्जर होती है और मेल गैमेट की साइज स्मॉलर होती है। लार्जर का मतलब होता है मैक्रो और स्मॉलर का मतलब माइक्रो। इसीलिए फीमेल गैमेट को मेगा वर्ड यूज किया जाता है, मेगा मतलब लार्जर, क्योंकि फीमेल गैमेट की साइज बड़ी है, और मेल गैमेट के लिए वर्ड यूज होता है माइक्रो। माइक्रो मतलब स्मॉल, क्योंकि मेल गैमेट स्मॉल साइज का होता है। तो यहां टेरिडोफाइटा में जो रिप्रोडक्टिव लीव्स है, मतलब जो स्पोरोफिल्स हैं, कुछ स्पोरोफिल ऐसे हैं जो अपने अंदर फीमेल गैमेट को डेवलप करेंगे। उन लीव्स को कहा जाएगा मेगा स्पोरोफिल। स्पोरोफिल तो है, लेकिन यह स्पोरोफिल अपने अंदर कौन से गैमेट को डेवलप करेगा? फीमेल गैमेट को। तो ऐसा स्पोरोफिल जिसमें फीमेल गैमेट डेवलप होगा उसे नाम देंगे मेगा, और फिर पूरा वर्ड एज इट इज स्पोरोफिल। ओके, देखिए फिल का मतलब क्या होता है बच्चों? लीफ। ओके, स्पोरो यानी स्पोर को डेवलप करने वाला लीफ, और स्पोर हमेशा हैप्लॉइड स्टेट में एग्जिस्ट होता है। मेगा मतलब लार्जर, और लार्जर साइज किसकी होती है? फीमेल की। फीमेल गैमेट की साइज लार्जर साइज होती है। सेकंड, आप लोग अब समझ गए होंगे कि सेकंड क्या लिखना है बोर्ड पर। कुछ लीव्स ऐसे हैं जो अपने अंदर फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे, तो कुछ रिप्रोडक्टिव लीफ ऐसे भी रहेंगे जो अपने अंदर मेल गैमेट को डेवलप करेंगे। तो मेल गैमेट को डेवलप करने वाले लीफ को कहा जाएगा माइक्रो स्पोरोफिल। जस्ट अ सेकेंड, माइक्रो स्पोरोफिल। मीनिंग सेम रहेगा, जैसे यहां पर मैं लिखा हूं, फिल का मतलब लीफ, स्पोर यानी हैप्लॉइड सेल, माइक्रो मतलब स्मॉल इन साइज, और स्मॉल साइज स्पोर कौन होते हैं? मेल स्पोर होते हैं। इस क्लासिफिकेशन को आप बहुत अच्छे से याद रखें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। In case of Pteridophyta, leaves are of two type. Photosynthetic leaves are foliage leaf and sexual reproducing leaf are the sporophyll. Foliage leaf की साइज स्मॉल भी हो सकती है और कुछ मेंबर में foliage leaf की साइज लार्जर होगी। If foliage leaves are smaller, they are microsporophyll, microphyll in Selaginella. If foliage leaves are larger in size, they are called as macrophyll. Example, fern. स्पोरोफिल की दो क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब टेरिडोफाइटा के कुछ नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर्स हम लेते हैं। पहले तो हमने प्लांट बॉडी देखा कि टेरिडोफाइटा कंसिस्टिंग ऑन ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, जो ब्रायोफाइटा में नहीं होते हैं। तो फर्स्ट टाइम रूट स्टेम एंड लीफ टेरिडोफाइटा में इवॉल्व हुए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेरिडोफाइटा आर फर्स्ट वस्क्यूलर प्लांट्स। वस्कुलर प्लांट्स मींस सबसे पहले टेरिडोफाइटा में ही वस्कुलर बंडल डेवलप किए गए। टेरिडोफाइटा से पहले ब्रायोफाइटा था, पर उसमें वस्कुलर बंडल नाम की चीज नहीं थी। वस्कुलर बंडल मींस जाइलम एंड फ्लोएम। You know that xylem is water conducting tissue and phloems are the food conducting tissue. Next important thing is habitat. देखिए ब्रायोफाइटा सैंडी सॉइल पर भी रह सकते हैं, लेकिन बहुत कम मेंबर्स, रेयरली
rare member of the Pteridophyta live on sandy soil, but most of the member, मैक्सिमम मेंबर्स जो होते हैं वो डैम्प के पास में ग्रो होना पसंद करेंगे, कूल रीजन में ग्रो होना पसंद करेंगे, एंड शेडी प्लेसेस. ओके, सो दिस इज द मोस्ट प्रीफर्ड हैबिटेट ऑफ द ब्रायोफाइटा. रहता तो सैंडी सॉइल पर भी रहेंगे कुछ मेंबर्स, लेकिन मैक्सिमम मेंबर की पसंद ये रहेगी, मैक्सिमम मेंबर प्रीफर ये करेंगे कि हमको डैम्प, कूल और शेडी प्लेसेस मिल जाए, क्योंकि इन प्लेसेस में वाटर ज्यादा होता है और टेरिडोफाइटा को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए वाटर नेसेसरी होता है. यही पॉइंट हमने ब्रायोफाइटा में भी स्टडी किया था. ब्रायोफाइटा रिक्वायर वाटर for sexual reproduction, and similarly here is also Pteridophyta require water for fertilization. ओके, ब्रायोफाइटा जो प्रीवियस ग्रुप ऑफ प्लांट था उसको हमने नाम दिया था एम्फीबियंस, क्योंकि वो मेंबर सॉइल पर रहते हैं, स्प्रेड रहते हैं, प्रोस्टेट हैबिटेट, एंड वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. टेरिडोफाइटा आर आल्सो कॉल्ड एज रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम. रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम. जैसे एनिमल के बारे में आप पढ़ते हैं, एनिमल्स में एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन हुआ, वही थ्योरी यहां पर हम अगर अप्लाई करते हैं तो ब्रायोफाइटा से इवॉल्व हुआ टेरिडोफाइटा. ब्रायोफाइटा को अगर हम एम्फीबियन कहते हैं तो जरूरी है कि टेरिडोफाइटा को हम रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम का नाम दे दें. सो दीज आर द जनरल एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक. अब चलिए हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा. कई स्टूडेंट्स के यही मैसेज आते हैं या डिफिकल्टी बच्चे ये लेकर आते हैं कि सर सब समझ में आता है लेकिन टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल समझ में नहीं आती है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड दी है. वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बच्चों, थोड़ा सा शॉर्ट में दिया है, इसीलिए पूरा हमको एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आता. लेकिन आज किस लेक्चर में हम टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे, जिसके लिए आपको 2-3 बेसिक बातें ध्यान में रखना जरूरी है. देखिए मैं यहां पे प्लांट बॉडी ड्रॉ करता हूं टेरिडोफाइटा का. सो लेट अस कंसीडर दिस इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ टेरिडोफाइटा कंसिस्टिंग ऑन रूट, स्टेम एंड लीव्स. लीव्स को मैं ब्रांच के ऊपर ड्रॉ करता हूं. सपोज ये 2 ब्रांचेस हैं, इस ब्रांच के ऊपर ये फोलिएज लीफ है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी, ये भी फोलिएज लीव्स है. ओके, अब ब्रांच जब आगे बढ़ती है तो यहां पर बच्चों एक एक्सिस डेवलप होगी. एक्सिस मतलब स्टॉक, डंडी, और इस स्टॉक के ऊपर बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड लीव्स स्पाइरल फैशन में डेवलप होंगे. जैसा मैं आपको बताया था कि आपका जो बुक होता है या आपका जो रजिस्टर होता है उसमें पेजेस कैसे एक के ऊपर एक कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं जब बंद होती है वो बुक, सेम उसी तरह से उन पेजेस की तरह एक के ऊपर एक कॉम्पैक्टली अरेंज लीव्स इस एक्सिस के ऊपर डेवलप हुए. ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है मींस स्टॉक और एक्सिस along with the compactly arranged leaves, the entire structure is known as cone. Cone is also known as strobili. टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिए और कौन सी चीज को क्या नाम दिया जा रहा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, मैं फिर से आपको रिवाइज कर दूं. मैं यहां पे टेरिडोफाइटा का आइडियल प्लांट बॉडी ड्रॉ किया जिसमें रूट, स्टेम के साथ साथ लीव्स भी हैं. 2 टाइप के लीव्स हैं, फोलिएज लीफ जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे और
एक्सिस के ऊपर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड स्पाइरल लीव्स है, स्पाइरल फैशन में अरेंज हो चुके हैं। सो दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कोन और स्ट्रोब्यूला। ये एक स्ट्रोब्यूला बच्चों में यहां ड्रॉ किया हूं, सेकंड स्ट्रोब्यूला यहां पे ड्रॉ करता हूं। ये एक्सिस है और एक्सिस के ऊपर फिर से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड स्पाइरल लीव्स हैं। जरा ध्यान से देखें आप डायग्राम की तरफ, थोड़ा नीचे लेता हूं डायग्राम। आप दो कोन्स को, क्योंकि इसका भी नाम कोन दिया जाएगा, एंड सेम थिंग कोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज यस स्ट्रोब्यूलाई। ओके, आप जब दोनों कोन्स को देखते हैं तब आपको ये देखना जरूरी है कि कौन सा कोन छोटा है, कौन सा कोन बड़ा है। एकदम ध्यान से सुनिए अब यहां से। लेकिन जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो दोनों कोन की साइज आपको नियरली एक जैसी नजर आती है, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सी कोन स्मॉल है, कौन सी कोन लार्जर है। स्मॉल मतलब माइक्रो और लार्जर मतलब मेगा। ओके, कौन सा माइक्रो स्ट्रोब्यूला है और कौन मेगा स्ट्रोब्यूला है, अभी इस डायग्राम में आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों भी स्ट्रोब्यूलाई का साइज मैं सेम ड्रॉ किया हूं। इसीलिए आपको ना माइक्रो स्ट्रोब्यूलाई वर्ड यूज करना है और ना ही मेगा यूज करना है। दोनों कोन्स की साइज कैसी है बच्चों? सेम है। इसीलिए ऐसे प्लांट बॉडी जिस पर कोन्स की साइज सिमिलर हो, ऐसे प्लांट बॉडी को आप नाम देंगे होमो स्पोरस प्लांट बॉडी। ओके, होमो का मतलब क्या होता है? सेम, और स्पोर मतलब हैप्लॉइड सेल। अब कोन की साइज इक्वल है तो इसमें डेवलप होने वाले स्पोर की साइज भी एक दूसरे से सिमिलर रहेगी। ना कोई छोटा साइज का स्पोर रहेगा और ना ही कोई लार्जर साइज का स्पोर डेवलप होगा। दोनों कोन में एक जैसी साइज के स्पोर डेवलप होंगे। इसीलिए प्लांट बॉडी का नाम फिर से रिवाइज कीजिए, क्या नाम रखा हमने इसको? होमो स्पोरस प्लांट बॉडी। टेरिडोफाइटा के मैक्सिमम मेंबर्स होमो स्पोरस होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो कोन है, इंटायर स्ट्रक्चर, इस कोन से हम लोग एक सिंगल लीफ आइसोलेट कर लेते हैं। कॉम्पैक्टली अरेंज लीव्स है ना, आपके रजिस्टर में बहुत सारे पेजेस हैं। कॉम्पैक्टली एक पेज को आप निकाल लीजिए, यहां से एक लीफ को निकाल लीजिए। तो जिस लीफ को आप निकालेंगे, कोई भी लीफ निकाल लो, उस सिंगल लीफ को कहा जाएगा स्पोरोफिल। ओके, तो एक कोन के ऊपर बहुत सारे स्पोरोफिल्स हैं। हमने एक स्पोरोफिल को डिटैच किया, आइसोलेट किया। उस स्पोरोफिल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये डायग्राम सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। सो दिस इज द लीफ विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम कोन और स्ट्रोब्यूलस। क्या नाम है इस लीफ का? स्पोरोफिल। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस स्पोरोफिल के मार्जिन पर, मार्जिन मतलब बॉर्डर, मार्जिन के ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मोर और लेस स्फीयर की तरह दिखाई देते हैं, बबल्स की तरह दिखाई देते हैं। मार्जिन पर, स्पोरोफिल के मार्जिन पर ये जो बबल लाइक स्ट्रक्चर हैं, इन्हें नाम दिया जाता है स्पोरेंजियम। देखो, रेंजियम का मतलब होता है होम, यानी कि घर। किसका घर भाई? स्पोर का रहने का घर। यानी उस स्फीयर के अंदर कौन डेवलप होने वाला है? स्पोर डेवलप होने वाला है। एक बार इसको अच्छे से देखिए आप। सबसे बड़ा स्ट्रक्चर कौन है? कोन। कोन से आपने क्या आइसोलेट किया? स्पोरोफिल। एक कोन पे बहुत सारे स्पोरोफिल होते हैं। स्पोरोफिल के बॉर्डर्स पे स्फेरिकल टाइप स्ट्रक्चर है, बबल लाइक स्ट्रक्चर है। उनका नाम क्या है? स्पोरेंजियम। अब इस स्पोरेंजियम के अंदर कुछ डिप्लॉयड सेल ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, एंड द डिप्लॉयड सेल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द स्पोरेंजियम, यहां पर रहेंगे डिप्लॉयड सेल्स अंदर। ओके, एंड दीज डिप्लॉयड सेल्स आर कॉल्ड एज
माइक्रोस्पोर, सॉरी माइक्रो तो नाम लेना ही नहीं है क्योंकि दो सभी कोन की साइज सिमिलर है। तो स्पोरेंजियम के अंदर जो डिप्लॉइड सेल्स हैं उन्हें नाम दिया जाएगा स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल, मदर मतलब मां, स्पोर की मां जो स्पोर को जन्म देगी। ओके, और कैसे जन्म देगी? बाय द डिवीजन ऑफ meiosis, that is reduction division. So these diploid spore mother cell undergo meiosis और reduction division. तो एरो के ऊपर लिखता हूं meiosis. Meiosis is also called as reductional division. And after the meiosis, what will happen? 4 haploid spores are formed. Meiosis के बाद में 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं। एक डिप्लॉइड सेल है, वो कट गया 4 हैप्लॉइड सेल्स में, इस डिवीजन का नाम मियोसिस है। एंड आफ्टर मियोसिस यू विल गेट 4 हैप्लॉइड स्पोर। ओके, अब इनमें से कोई भी एक स्पोर कंसीडर कीजिए। वो एक स्पोर क्या करेगा कि अपने आप को माइटोसिस में डाल देगा, यानी एक हैप्लॉइड सेल डिवाइड होते होते लाखों करोड़ों अरबों खरबों हैप्लॉइड सेल का ग्रुप बनाएगा और उस ग्रुप को नाम दिया जाएगा प्रोथैलस। प्रोथैलस, प्रोथैलस इज आल्सो कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल की वजह से मल्टीसेल्यूलर बॉडी फॉर्म हो गई। इस मल्टीसेल्यूलर बॉडी में क्लोरोफिल पिगमेंट्स हर सेल के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, यानी मल्टीसेल्यूलर, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक एंड इंडिपेंडेंट। दिस इज स्मॉल इन साइज। ये जो प्रोथैलस है इसका साइज हार्ट शेप होता है, लाइक दिस स्ट्रक्चर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोथैलस। मैं फिर से इसकी प्रॉपर्टीज आपको गिना दूं। प्रोथैलस इज small, green, inconspicuous, photosynthetic, autotrophic, independent and free living. Independent मतलब ये अपना फूड खुद तैयार कर लेगा, और फ्री लिविंग मतलब किसी के सहारे से नहीं रहेगा बल्कि वाटर वाली कंडीशन के अंदर अपने आप को डेवलप कर देगा। ठीक है, अब इस प्रोथैलस के ऊपर मेल गमेटोफाइट और फीमेल गमेटोफाइट डेवलप हो गए, दोनों भी एक ही थैलस पर। क्योंकि इस प्रोथैलस का जो जन्म हुआ वो कौन से सेल से फॉर्म हुआ? स्पोर से। दिस 4 हैप्लॉइड सेल्स आर कॉल्ड एज स्पोर। ओके, ना आपने इसके पहले माइक्रो वर्ड दिया और ना ही मेगा। ये स्पोर से सिर्फ माइक्रो और मेगा इसलिए नहीं है क्योंकि शुरू से हम देखते हुए आ रहे हैं कि भाई अगर साइज छोटी रहे तो माइक्रो, साइज बड़ी रहे तो मेगा, लेकिन यहां पे सभी स्पोर की साइज एक जैसी हैं क्योंकि कोन की साइज एक जैसी है। समझ में आ रही ना बात? इसीलिए कहीं पर भी हमने माइक्रो मेगा वर्ड यूज नहीं किया। स्पोर के पहले भी हमको माइक्रो और मेगा वर्ड यूज करना नहीं है। तो स्पोर नॉर्मल टाइप का है, ना मेल है ना फीमेल है। इसीलिए इस स्पोर से जो प्रोथैलस बनेगा, इस स्पोर से जो गैमेटोफाइट बनेगा, इस गैमेटोफाइट के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट रहेंगे और फीमेल भी प्रेजेंट रहेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एज एंथेरिडियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर कॉल्ड एज आर्चिगोनियम। ओके, अब आप प्रोथैलस की तरफ ध्यान से देखें। प्रोथैलस के ऊपर मेल और फीमेल दोनों साइमल्टेनियस प्रेजेंट है। मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, आप इस प्रोथैलस को यूनिसेक्सुअल कहेंगे या बाइसेक्सुअल कहेंगे? यूनि मतलब एक, अगर एक ही सेक्सुअल ऑर्गन है, मेल या फिर फीमेल, दोनों में से कोई एक, तो आप इसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। दोनों भी साइमल्टेनियसली एक ही प्रोथैलस पर प्रेजेंट है तो आप इसको क्या नाम देंगे बच्चों? यस, बाइसेक्सुअल। सो दिस प्रोथैलस इज बाइसेक्सुअल प्रोथैलस। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
और क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रोथैलस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए किसी दूसरे प्रोथैलस की जरूरत है या जरूरत नहीं है? क्या यह प्रोथैलस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खुद के ऊपर ही कंप्लीट कर सकता है? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि भाई इस प्रोथैलस के पास मेल भी है और फीमेल भी है। मेल गमीट भी डेवलप होगा यानी एंथेरोजॉइड, और फीमेल गमीट भी डेवलप होगा मतलब एग सेल। तो एक ही थैलस के ऊपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। ऐसे प्रोथैलस को मोनोएशियस नाम दिया जाएगा। ओके, तो ये जोड़ी आप बना लीजिए। बाइसेक्सुअल इज मोनोएशियस। जो बाइसेक्सुअल प्लांट बॉडी होती है या जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है उसे मोनोएशियस ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। तो ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल तक मेल गमीट पास होगा एंथेरोजॉइड वाटर की हेल्प से, फिर बन जाएगा यहां पे डिप्लॉयड सेल। ओके, इस प्रोथैलस के ऊपर यहां पर ये व्हाइट मार्कर से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, तो यहां पर बन जाएगा डिप्लॉयड सेल। और डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है बच्चों? स्पोरोफाइट। ठीक है, एंड दिस डिप्लॉयड सेल विच इज फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज जाइगोट। ओके, अभी यहां पे जाइगोट जो है वो माइटोसिस परफॉर्म करेगा और मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर तैयार करेगा। यानी बहुत सारे सेल्स रहेंगे, सबके सब डिप्लॉयड रहेंगे। उस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर को नाम दिया जाएगा एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर। जैसा एंजियोस्पर्म के सीड में एम्ब्रियो होता है, वैसे ही टेरिडोफाइटा के प्रोथैलस के ऊपर एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा जो कि डिप्लॉयड रहेगा, और उस एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर से रूट, स्टेम और लीफ इस तरह से फिर से डेवलप हो जाएगी, लाइक दिस। ओके, सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं लगे तो आप रिवाइज करके उसको फिर से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, नाउ नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। So very few members of the Pteridophyta are heterosporous। हेटेरो मतलब डिफरेंट, स्पोर्स यानी हैप्लॉइड सेल जो कोन के अंदर डेवलप होंगे। ओके, एग्जाम्पल जो बुक में दिया है वही आपको याद रखना है। स्लेजिनेला इज हेटेरोस्पोरस एंड सेकंड एग्जाम्पल इज साल्विनिया। साल्विनिया, एक प्लांट का नाम होता है साल्विया, वह एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। यहां पे वर्ड दिया हुआ है साल्विनिया। ओके, तो स्लेजिनेला एंड साल्विनिया आर द हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा, मींस दे कैन प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये टेरिडोफाइटा का प्लांट बॉडी है, जरा ध्यान से देखिए। इसके ऊपर मैं फिर से बच्चों दो ब्रांचेस ड्रॉ करता हूं, रूट है, स्टेम है। अब यहां पर है फोलिएज लीव्स यानी फोटोसिंथेटिक लीव्स, यहां पर भी है फोलिएज लीव्स। अब जरा ध्यान बढ़ा दीजिए अपना, क्योंकि ये हेटेरोस्पोरस है। यहां पर मैं कोन एक्सिस ड्रॉ किया हूं, एक्सिस के ऊपर बहुत सारे स्पाइरली अरेंज्ड कॉम्पैक्ट लीव्स हैं। ओके, दिस इज वन कोन। इसको मैं पिंक कलर से इनसर्कल कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं। नाउ अनदर कोन ऑन अनदर ब्रांच, इस ब्रांच के ऊपर यहां पर एक कोन ड्रॉ करता हूं। ओके, और इसको भी हम पिंक कलर से हाईलाइट कर देंगे। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या दोनों कोन के साइज में डिफरेंस है? तो आप बोलेंगे यस सर, डिफरेंस तो है। ये वाला कोन लार्जर है कंपैरेटिवली दूसरे कोन से, दूसरा कोन स्मॉल साइज का है।
लार्जर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेगा, क्योंकि फीमेल गैमेट लार्जर साइज का होता है। यानी इस मतलब क्या हुआ कि इस कोन में फीमेल गैमेट बनने वाला है, क्योंकि कोन की साइज लार्जर है तो ये लार्जर गैमेट बनाएगी, और लार्जर गैमेट फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, तो दिस कोन इज कॉल्ड एज मेगा स्ट्रोब्यूलाई। एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, नाम लिख रहा हूं मेगा स्ट्रोब्यूलाई। स्ट्रोब्यूलाई मतलब कोन, तो ये लार्जर साइज की कोन है, फीमेल गैमेट और फीमेल स्पोर अपने अंदर डेवलप करेगी, इसलिए मेगा स्ट्रोब्यूलाई। ठीक है, अभी मेगा स्ट्रोब्यूलाई से आप कोई एक लीफ निकाल लीजिए, कोई भी एक लीफ, उस लीफ को आप नाम देंगे मेगा स्पोरोफिल। मीनिंग चेंज नहीं होगी, मीनिंग वही रहेगी। फिल का मतलब लीफ, ऐसा लीफ जो अपने अंदर स्पोर बनाएगा। कौन सा स्पोर? लार्जर साइज स्पोर, मतलब फीमेल स्पोर। तो सिंगल लीफ इज कॉल्ड एज मेगा स्पोरोफिल। दिस इज सपोज द डायग्राम ऑफ मेगा स्पोरोफिल। ओके, बॉर्डर यानी मार्जिन के ऊपर बलून शेप स्ट्रक्चर है या स्फीयर है, बबल के जैसे स्फीयर। इन स्फीयर्स के अंदर स्पोर डेवलप होगा, मतलब ये जो बलून से ये घर है, स्पोर के रहने का घर, तो इसको आप नाम देंगे, कौन से स्पोर डेवलप होगा? फीमेल स्पोर, मतलब मेगा, मेगा स्पोरेंजियम। करेक्ट, इट इज मेगा स्पोरेंजियम। इस बॉर्डर के ऊपर बलून शेप स्ट्रक्चर का नाम मेगा स्पोरेंजियम। ओके, मेगा स्पोरेंजियम के इनसाइड कौन से सेल पहले डेवलप होते हैं बच्चों? डिप्लॉइड सेल्स, और उन डिप्लॉइड सेल का नाम यहां पे रहेगा मेगास्पोर मदर सेल, यानी मेगास्पोर को जन्म देने वाले सेल्स। मेगास्पोर मदर सेल, दे आर डिप्लॉइड इन नेचर। ओके, अंदर डिप्लॉइड सेल्स रह रहे हैं। नाउ व्हाट? दिस डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो meiosis, which is so called reductional division. बच्चों एक बात याद रखिएगा कि this meiosis is a junction between sporophytic phase and gametophytic phase. स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉइड और गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड। मियोसिस ही वो डिवीजन है जो डिप्लॉइड को हैप्लॉइड में कन्वर्ट करता है, मतलब स्पोरोफाइट को गैमेटोफाइट में कन्वर्ट करता है। तो मियोसिस इज अ जंक्शन। मियोसिस के पहले कौन सी फेज होती है? स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइटिक फेज। और मियोसिस के बाद कौन सी फेज आती है? गैमेटोफाइटिक फेज। ठीक है, सो आफ्टर मियोसिस 4 haploid cells get formed. These are the 4 haploid cells. Okay? अब इनमें से हर एक हैप्लॉइड सेल अपना खुद का मल्टीपल माइटोसिस परफॉर्म करके मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर तैयार करेगा। सो सपोज दिस ईच हैप्लॉइड सेल अंडरगो मल्टीपल माइटोसिस and will form a heart shape multicellular body. These are the hair like structures, these are maybe rhizoid like structure. So this heart like structure is fully matured and it is made up of haploid cells. So this structure is called as what? It is called as gametophyte. ओके, आपका एक कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं, जो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये हैप्लॉइड सेल्स हैं तो इनको हम गैमेटोफाइट बोलेंगे या फिर इस स्ट्रक्चर को हम गैमेटोफाइट बोलेंगे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो कैसा करना है? देखिए,
जो हैप्लॉइड सेल होता है वो गैमेटोफाइट होता है, लेकिन जब मैच्योर्ड हो जाएगा तब उसको आप सही मायनों में गैमेटोफाइट कहेंगे। और जो पहले मैच्योरिटी के पहले जो हैप्लॉइड सेल होते हैं वो प्रोसेस के अंदर होते हैं। जैसे एग्जांपल, ये जो हैप्लॉइड सेल हैं आप इनको नाम देंगे स्पोर और इनको नाम देंगे फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफाइट या प्रीमैच्योर गैमेटोफाइट। सो दिस 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, अब ये स्पोर मेगास्पोर मदर सेल से डेवलप हुए ना, तो इनको आप नाम देंगे मेगा स्पोर्स। तो दिस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स आर प्रीमैच्योर गैमेटोफाइट एंड दिस इज fully mature gametophyte. So what is the characteristics of gametophyte? Gametophyte is multicellular, green, small, inconspicuous, independent and freely living. This gametophyte of the pteridophyta is also called as बोलिए, it is called as prothallus. Correct. Okay. ये हो गया फीमेल कोन से रिलेटेड यानी मेगा स्ट्रोब्यूलाई। अब दूसरी कोन पर आइए बच्चों। कंपैरेटिवली दिस कोन इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू मेगा स्ट्रोब्यूलाई। तो अब इसको आप नाम देंगे, यहां पर हम पिंक मार्कर से चलेंगे, यानी फीमेल से रिलेटेड येलो कलर की पेन से लिखाऊं और मेल से रिलेटेड हम पिंक कलर की पेन से स्टार्ट करेंगे। सो दिस कोन विच इज स्मॉलर इन साइज, इट इज कॉल्ड एज मेगा स्ट्रोब्यूलाई के माइक्रो स्ट्रोब्यूलाई? यस, इट इज अ माइक्रो स्ट्रोब्यूलाई। ओके, कंप्लीट कोन इज माइक्रो स्ट्रोब्यूलाई। ठीक है, माइक्रो स्ट्रोब्यूलाई का अब आपको लीफ निकालना पड़ेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? माइक्रो स्पोरोफिल। ठीक, माइक्रोस्पोरोफिल के बॉर्डर पर कौन रहेंगे? माइक्रो स्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजिया भी कह सकते हैं आप। सिंगल घर अगर है तो स्पोरेंजियम, और सभी घरों को मिलाकर के स्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कौन रहेगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉयड इन स्टेट। ये डिप्लॉयड सेल कौन सा डिवीजन परफॉर्म करेगा बच्चों? रिडक्शन डिवीजन। एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन डिवीजन इट विल फॉर्म द 4 हैप्लॉइड सेल। These 4 haploid cells are known as microspores. These microspores germinate to form the male gametophyte. Okay? यहाँ पे जगह थोड़ी कम है लेकिन फिर भी एडजस्ट करते हैं। यह सिंबल है मेल का और गैमेटोफाइट को शॉर्टकट में मैं इस तरह से लिखता हूं। तो मेल गैमेटोफाइट फॉर्म हुआ जिसकी डायग्राम मोर और लेस सेम रहेगी, मतलब हार्ट शेप स्ट्रक्चर लाइक दिस। ओके, सो दिस इज मेल गैमेटोफाइट। इस मेल गैमेटोफाइट के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है एंथेरिडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो इस प्रोथैलस पे डेवलप होगा उसका नाम रहेगा आर्चिगोनियम। ओके, आर्चिगोनियम अपने अंदर एग सेल तैयार करेगा, मतलब फीमेल गामेट, और एंथेरिडियम अपने अंदर मेल गामेट प्रिपेयर करेगा, मतलब एंथेरेजॉइट, जो कि बाइफ्लैजेटेड रहता है। ओके, तो यहां पर मैं आपको अगर पूछूं कि भाई ये प्रोथैलस फीमेल का प्रोथैलस है, यानी इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फीमेल गैमेट डेवलप होगा, एग सेल डेवलप होगा, तो आप इसे यूनिसेक्सुअल नाम देंगे या बाइसेक्सुअल नाम देंगे? आपका आंसर यूनिसेक्सुअल। ओके, सिमिलर टू दिस ये प्रोथैलस मेल से रिलेटेड है। इस प्रोथैलस पर सिर्फ और सिर्फ एंथेरिजॉइड यानी मेल गैमेट डेवलप होगा। अब आप इसको यूनिसेक्सुअल कहेंगे, बाइसेक्सुअल? ऑफ कोर्स इट इज आल्सो यूनिसेक्सुअल। अब दूसरा सवाल मेरा यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए
दोनों थैलस को एक दूसरे की जरूरत है या किसी एक थैलस के ऊपर काम चल जाएगा? आपका आंसर है कि नहीं सर, दोनों थैलस जरूरी है, क्योंकि एक पर मेल गैमेट है, दूसरे पर फीमेल गैमेट है। वाटर की वजह से मेल गैमेट एक प्रोथैलस से दूसरे प्रोथैलस पर फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा। सो इफ टू थैलस आर नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन इट इज कॉल्ड एज डायोएशियस कंडीशन। कौन सी कंडीशन? डायोएशियस। सो बोथ थैलस आर डायोएशियस इन नेचर। फिर आपको यहां जोड़ी बना लेनी की कि जो थैलस यूनिसेक्सुअल होता है वो डायोएशियस होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दूसरे प्रोथैलस की भी जरूरत पड़ेगी। ओके, अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक वाटर से ट्रेवल कर जाएगा। इस फीमेल गैमेट के ऊपर होगा फर्टिलाइजेशन। मैं येलो कलर की पेन से यहां पर ड्रॉ करता हूं, आप ध्यान दीजिए। ये डिप्लॉयड सेल तैयार हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद। जाइगोट नाम है इसका। जाइगोट माइटोसिस परफॉर्म करके मल्टी सेल्यूलर बॉडी तैयार करेगा, एम्ब्रियो के जैसी दिखेगी वो बॉडी। ओके, और उस एम्ब्रियो से फिर डेवलप हो गए रूट, स्टेम और लीफ, मतलब स्पोरोफाइट। समझ में आ रही बात? गुड, करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द टेरिडोफाइटा। किस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल कौन फीमेल कौन किसे कहते हैं, प्रोथैलस किसे कहते हैं, प्रोथैलस की प्रॉपर्टीज मैं ओरली आपको बताया, आपको बुक में से वो सब अंडरलाइन करना है। अभी यहां पर एक सेकंड हम रुकते हैं कि जाइगोट के बाद कौन डेवलप हुआ? एम्ब्रियो। सीड के पास में सीड कोट होता है बाकायदा, यहां पर सीड कोट नहीं है, सिर्फ एम्ब्रियो है। यानी टेरिडोफाइटा से सीड डेवलपमेंट का हैबिटेट स्टार्ट हुआ। सो डेवलपमेंट ऑफ सीड स्टार्ट जस्ट फ्रॉम द टेरिडोफाइटा, ये आपको याद रखना है। फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, डेवलपमेंट ऑफ सीड स्टार्ट फ्रॉम द टेरिडोफाइटा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलप होने इस बात की तरफ इशारा करता है कि अब धीरे धीरे अगले ग्रुप ऑफ प्लांट में सीड डेवलप होगा। पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोथैलस को रहने के लिए गीली जमीन चाहिए, मॉइस्ट सॉइल चाहिए, डैम्प शेडी कूल प्लेसेस चाहिए, और पूरे अर्थ के ऊपर ऐसे प्लेसेस जहां पे वाटर ज्यादा हो, मतलब मॉइस्ट प्लेसेस बहुत कम है। इसीलिए टेरिडोफाइटा का ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे ग्रुप ऑफ प्लांट के मुकाबले में कम होता है। ओके, तो टेरिडोफाइटा के मेंबर कम इसलिए है क्योंकि प्रोथैलस के लिए जो कंडीशन चाहिए, मॉइस्ट कंडीशन, वो ज्यादातर रीजन्स में नहीं होती है। सो दिस टेरिडोफाइटा डिस्ट्रीब्यूटेड इन नैरो जियोग्राफिकल रीजन। ओके, remaining portion we'll see in the next video lecture. Thank you very much.